कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बॉयफ्रेंड ने आज उसके साथ धोखा किया होता है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया होता है। जब वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से इन सब चीज़ों का जवाब मांगने जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उल्टा उसे बदतमीजी करने लगता है और वह लड़की जिसके साथ मिलकर उसने धोखा किया था वह भी हमारी कहानी की मेन लीड के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आती है। अब हमारी कहानी की मुख्य लीड जिसका नाम नैन्सी होता है वह उन दोनों की वीडियो बना लेती है और यह चीज़ उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड देख रही होती है। नैन्सी उन दोनों की वीडियो बनाने के बाद वहां से भागने लगती है और दोनों को चेतावनी देती है कि यदि उन्होंने नैन्सी के सारे पैसे वापस नहीं किए तो वह उनकी यह वीडियो वायरल कर देगी। हम देखते हैं कि नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पीछे भाग रहा होता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। और हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी जान बचाकर हॉल के कॉरिडोर में भाग रही होती है। तभी अचानक से एक कमरे का दरवाजा खुलता है और नैन्सी उस कमरे में घुस जाती है। जैसे ही वह कमरे में जाती है वह सीधे एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और वह आदमी कोई और नहीं उसका बॉस होता है जिसे लड़कियों से बहुत नफरत होती है और वह लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं आने देता। नैन्सी के दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती हैं और जैसे ही वह उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है तो वह गलती से अपने बॉस को किस कर लेती है जिससे उसकी बॉस के शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं और वह अचानक से अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। नैन्सी चेक करती है कि कहीं उसका बॉस मर तो नहीं गया, लेकिन उसे पता चलता है कि वह ठीक है। तभी अचानक से उसका बॉस उठ जाता है और वह नैन्सी का गला पकड़ लेता है। नैन्सी उसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वह कुछ नहीं सुन रहा होता है और उसका बॉस अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसको हुआ क्या, यह अचानक से इतना बदल कैसे गया। इसी बीच में उसके बॉस को नैन्सी के गले में एक रिंग वाला नेकलेस दिखाई देता है जिससे उसे कुछ फ्लैशबैक सीन याद आने लगते हैं। जब नैन्सी छोटी थी तब उसका बॉस उसके साथ बहुत फ्रेंडली हुआ करता था और उसने नैन्सी की बहुत मदद की थी और एक बार उसने नैन्सी को किडनैपिंग से भी बचाया था। जब नैन्सी ने उससे वादा किया था कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उससे शादी जरूर करेगी और वह यही सारी बातें याद कर रहा होता है। ये सोचते हुए वह बेहोश होकर नैन्सी के ऊपर गिर जाता है। नैन्सी उसे उठाती है और उसके बॉस को थोड़ी देर में होश आ जाता है। उसका बॉस एकदम से अजीब तरीके से अब रिएक्ट करने लग जाता है। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता कि फिर से यह क्या हो रहा है। फिर वह अपना चश्मा उठाकर वहां से निकलने लगता है और वह नैन्सी से कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। नैन्सी माफी मांगते हुए कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, कृपया मुझे जॉब से न निकाले। तब वह कहता है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर वह वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद नैन्सी को यह मैटर समझ आता है कि आखिर यह चीज हुई क्या। नैन्सी को समझ में आता है कि उसके बॉस के शरीर में ड्यूल पर्सनैलिटी रहती है और यह जानकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, यह तो पब्लिक न्यूज़ बन सकती है, इससे मुझे कितना ज़्यादा फेम मिलेगा। लेकिन वह कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इधर उसके बॉस ये सारी बातें अपने कॉलेज के दोस्त को बता रहा होता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसे लड़की को छूने से उसके शरीर में अजीब से बदलाव हुए जिनके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। और वह सोचता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उसकी सेकंड पर्सनैलिटी ज़रूर बाहर निकल आई होगी। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जिसके फ़ोन में उसके और उसके बॉस की वीडियो सेव हो गई होती है और वह उसे देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसके पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह नैन्सी को धमकी देता है कि तुम जल्दी से वह वीडियो डिलीट कर दो वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नैन्सी नहीं डरती और कहती है, तुम लोग पहले मेरे पैसे वापस करो, अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो तुम जानते हो कि मैं इस वीडियो के जरिए तुम्हारे साथ क्या से क्या कर सकती हूँ। और वह उसे धमकाकर अपना फोन कट कर देती है। फिर वह वहाँ से बाहर निकलती है। तभी उसके सामने उसका बॉस होता है और उसका बॉस उससे कहता है, तुम्हारे फ़ोन में जो वीडियो सेव हुई है उसे जल्दी से डिलीट करो। फिर उसका बॉस खुद उसके हाथ से फ़ोन लेकर उस वीडियो को डिलीट कर देता है और कहता है, दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल भी दूंगा। लेकिन तभी उसके सहकर्मी ने उसकी और उसके बॉस की वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती है
और उनकी कुछ फोटोज भी क्लिक कर ली होती है और उसे लगता है कि ये लोग डेट कर रहे हैं और अब शायद वह इन सब चीजों के बारे में अफवाह कंपनी में फैलाने वाली है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी अपने ऑफिस आती है, तभी वह सहकर्मी उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारा और बॉस का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? जिस पर वह कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, अपना मुंह बंद रखो, फालतू की बातें मत करो। और वह लड़की कहकर चली जाती है। नैन्सी अपनी चेयर पर बैठ जाती है, तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है। नैन्सी दौड़कर उसके ऑफिस में जाती है और वह चेक करती है कि उसका बॉस उसके ऊपर भड़क रहा होता है क्योंकि किसी ने उनकी दोनों की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी होती है, जिस पर लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे होते हैं। इन सब चीजों से उसके बॉस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे लगता है कि यह सब नैन्सी ने किया है, जिस पर नैन्सी कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वह अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू करती है। लेकिन उसका बॉस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फिर से उसे वार्निंग देकर वहां से भेज देता है। तभी उसके बॉस के ऑफिस में उसकी माँ एंट्री करती है, जो उसके साथ एक लड़की को लेकर आती है और वह उससे कह रही होती है, तुम इस लड़की को डेट करो और इससे शादी करो। और वह उसके सामने एक वेडिंग रिंग रख देती है। इस पर बॉस झूठ बोलने लगता है कि मैं पहले ही किसी को डेट कर रहा हूँ और अब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर उस लड़की का दिल एकदम टूट जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर यह क्या हुआ, और वह गुस्से में वहां से जाने लगती है। इधर उसकी माँ पूछ रही होती है कि आखिर वह लड़की कौन है। तब तक वहां पर नैन्सी आ जाती है बॉस के लिए कॉफी लेकर, और बॉस नैन्सी की तरफ इशारा करते हैं और उनकी माँ नैन्सी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इधर नैन्सी भी बिना किसी क्लू के सही एक्टिंग कर रही होती है कि वह बॉस की गर्लफ्रेंड है। बॉस की माँ उसे साइड में ले जाकर बात करने लगती हैं और कहती हैं, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो बेटा, मैं तुमसे किसी दिन पर्सनली मिलकर आऊंगी। इस पर बॉस अपनी माँ से कहता है, माँ अब आप जाएं, अभी कंपनी में काम हो रहा है, आप नैन्सी से आकर बाद में मिल लेना। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अब नैन्सी अपने बॉस के सामने खड़ी होती है और उसका बॉस उससे कहता है, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और नैन्सी यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन वह कहता है, ये सब मेरी माँ को दिखाने के लिए है, तो तुम इन सब चीजों को सीरियस मत लेना। ये सुनकर नैन्सी चैन की सांस लेती है और फिर वह उसकी सैलरी बढ़ा देता है। नैन्सी बहुत खुश हो जाती है और वह हंसी खुशी जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है। तब उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? शायद तुम अपनी मदर इन लॉ से मिलकर आई हो। इस पर नैन्सी कहती है, तो तुम अपने काम से काम रखो, मुझे नहीं पसंद है किसी के काम में इतनी ज्यादा टांग अड़ानी। फिर थोड़ी देर बाद उनका काम खत्म हो जाता है और वह लड़की नैन्सी के पास आती है और कहती है, चलो मुझे चलकर ट्रीट तो दो। इस पर नैन्सी उसके साथ जाने लगती है। तभी उसका बॉस उसके सामने आ जाता है। वह लड़की बहुत डर कर वहाँ से चली जाती है और नैन्सी अब बॉस के सामने खड़ी होती है। बॉस नैन्सी से बोलता है, चलो मैं आज तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। जिस पर नैन्सी बोलती है, नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। और उसके बाद बॉस वहाँ से चला जाता है। अब नैन्सी अपने घर जा रही होती है, तभी वह देखती है कि 2 गुंडे उसके पीछे पड़ गए होते हैं और नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह गुंडे उसको मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है। बॉस गुंडों की अच्छी तरह से धुलाई करता है और नैन्सी को बचा लेता है। नैन्सी बहुत ज्यादा डरी होती है। वह बॉस को हक करने के लिए भागती है। बॉस उसको पीछे रहने के लिए बोलता है। नैन्सी बॉस को थैंक यू बोल देती है और बोलती है, मैं सबसे अच्छी सेक्रेटरी बनकर दिखाऊंगी। और वह बहुत सारे बड़े बड़े वादे करने लगती है। फिर बॉस उससे पूछता है, आखिर इतनी ज्यादा बटरिंग तुम क्यों कर रही हो? जिस पर वह बोलती है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अनसेफ लग रहा है। और बॉस कहाँ से जाने लगता है, तभी वह पीछे से बोलता है, अच्छा आ जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। नैन्सी अपने बॉस के साथ अपने घर के सामने खड़ी होती है और वह अपने बॉस को घर में आने का ऑफर देती है। उसका बॉस उसके घर जाता है और बॉस नैन्सी के घर का हाल देखकर एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा गंदा होता है। फिर नैन्सी बोलती है, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। नैन्सी अपने बॉस के लिए कॉफी बनाने लगती है। तभी उसका बॉस उसकी फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी से नैन्सी ग्रेजुएट हुई है वह यूनिवर्सिटी में सेमिनार लेने गया था। और यहाँ पर इन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और बहुत गुस्से से चला जाता है। नैन्सी समझ नहीं पाती है कि अचानक से क्या हुआ। फिर उसके बाद वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल लगा देती है और उससे बोलती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे कुछ गुंडों को भेजने की? जिस पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हर बार तुम इतनी ज्यादा लकी नहीं हो सकती, चुपचाप से उस वीडियो को डिलीट कर दो। जिस पर नैन्सी बोलती है, मैं उस वीडियो को तब तक डिलीट नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करते, और वह ऐसा बोलकर फोन काट देती है। फिर इसके बाद हमें बॉस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वह अपने दादा और अपने कजिन के सामने बैठा होता है। उसकी दादी को उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है और वह उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं और वह बॉस से बोल रहे होते हैं, चुपचाप से उस लड़की से शादी कर लो जिसका रिश्ता मैंने तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि उस लड़की के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है और वह तुम्हारे बिजनेस में भी बहुत मदद करेगी। जिस पर बॉस गुस्से में वहां से चला आता है और यह बोलकर, मैंने एक बार जो तय कर लिया है बस अब वही करूंगा। और हम देखते हैं कि उसका कजिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा होता है और वह उसके जाने के बाद वहीं खड़ा होता है। तभी वहां पर वह लड़की आती है जिसका रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके ऑफिस में आई थी। वह लड़की पूछती है, बॉस चले गए हैं? जिस पर बॉस का कजिन जवाब देता है और वह लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और वह उसे अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, जिस पर वह लड़की सहमति दे देती है। लेकिन बॉस के कजिन के दिमाग में यह चल रहा होता है कि अगर यह लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई तो वह इसे बॉस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे वह लड़की बहुत ज्यादा डम्ब लग रही होती है। उसके बाद सीन बदलता है, हमें नैन्सी का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसके पास एक लड़की आती है। वह उसे कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज देती है, जिसे नैन्सी को एनालाइज करने के लिए स्टोर रूम से दूसरी फाइलें निकालने के लिए जाना पड़ता है और वहां पर वही डम्ब लड़की आ जाती है और वह नैन्सी को स्टोर रूम में लॉक कर देती है। अब नैन्सी दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन दरवाजा कोई खोलने नहीं आता। इधर वह डम्ब लड़की बॉस के ऑफिस में चली जाती है और बॉस बार बार सेक्रेटरी को बुला रहा होता है, लेकिन नैन्सी तो स्टोर रूम में बंद होती है। और इधर वह लड़की बॉस को परेशान करने लगती है और वह बार बार बॉस को टच करने की कोशिश कर रही होती है और इधर वह अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है और वह बॉस को टच कर लेती है, जिसकी वजह से बॉस की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी ड्यूल पर्सनालिटी उसके ऊपर हावी होने लगती है और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। बॉस बार बार खुद को रोक रहा होता है, लेकिन वह डम्ब लड़की नहीं मान रही होती है और वह बहुत सारी अजीबोगरीब बातें कर रही होती है। कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं, मुझे पता चला है कि आपको लड़कियां पसंद नहीं हैं, क्या यह बात सच है? और बॉस को इन सारी चीजों पर गुस्सा आ रहा होता है। उधर नैन्सी स्टोर रूम में बंद होती है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वह चेक करती है, उसके पॉकेट में एक की मिलती है और उसे एहसास होता है कि वह इसकी मदद से इस रूम को खोल सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर नैन्सी आ जाती है और वह उस लड़की को धक्का मारती है और वह बॉस से उसे दूर रहने के लिए बोलती है। बॉस उस लड़की को वहां से निकालने के लिए बोलता है। नैन्सी सिक्योरिटी को बुलाकर उस लड़की को वहां से निकाल देती है और उसके बाद वह बॉस को हैंडल करने के लिए जाती है। बॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हग कर लेता है। अब वह समझ जाती है कि बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी बाहर आने वाली है और उसके थोड़ी देर बाद बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वह नैन्सी के साथ फ्लर्ट करने लगता गति है और नैन्सी से बदतमीजी करने लगती है। नैन्सी से बोलता है, अगर भविष्य में तुम्हें से किसी से प्यार हुआ तो तुम किससे शादी करना चाहोगी? जिस पर नैन्सी बोलती है, किसी से भी कर लो, दोनों की बॉडी तो सेम है। जिसे देखकर बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इसके बाद वह नैन्सी को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने के लिए बोलता है। तब तक वहां पर बॉस का डॉक्टर भाई आ जाता है और बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी गुस्सा करने लगती है और वह उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। अब सब कुछ नैन्सी के ऊपर था कि वह इस चीज को कैसे हैंडल करे। नैन्सी बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी को किस कर लेती है। इससे बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं बल्कि बॉस बेहोश हो जाती है। इधर नैन्सी बॉस की पॉकेट में रखी हुई रिंग को ढूंढ रही होती है और उधर डॉक्टर कजिन अपने भाई का चेकअप कर रहा होता है और नैन्सी से कहता है कि मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उसकी ड्यूल पर्सनैलिटी ने तुम्हें किस किया। जिस पर नैन्सी उसे नजरअंदाज कर वहां से जाने लगती है। तभी वह डॉक्टर उसे बुलाता है और नैन्सी अपने कान बंद कर लेती है, कहते हुए कि मुझे अब इन सब चीजों के बारे में कुछ और नहीं सुनना है, मुझे अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन डॉक्टर उसे बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी के बारे में राज बताता है कि आखिर उसकी ड्यूल पर्सनैलिटी कैसे विकसित हुई।
साथ ही वह यह भी बताता है कि बचपन में उसे इस ड्यूल पर्सनैलिटी से लड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, पर अब वह सब चीजों के साथ कॉर्पोरेट कर पा रहा है और इन दोनों में से एक दूसरे के एक्शन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। नैन्सी ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी वह कहती है कि मेरे पास भी एक सीक्रेट है बताने को। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसे किसी को रिवील मत करना। साथ ही वह यह भी कहती है कि बॉस तो अभी बेहोश है, तो वह सारी बातें नहीं सुन पाएंगे और वह बताती है कि उसे बॉस बहुत पसंद है, उसने उसे लाइक कर लिया। तब तक बॉस की आंखें खुल जाती हैं और नैन्सी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। बॉस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। नैन्सी वहां जाने लगती है, तभी डॉक्टर उसे फिर से रोक लेता है और वह अपने कजिन से कहता है कि अगर तुम अपनी ड्यूल पर्सनैलिटी से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें नैन्सी को डेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर ना आए। इसके बाद वह दोनों को समाधान बताने लगता है कि तुम लोग मूवी डेट्स पर जाओ, साथ रहो, साथ खाओ पियो, जिस पर दोनों शर्माने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बॉस इस पर सहमत हो जाता है और वह नैन्सी को ऑफर देता है, कहते हुए कि मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे दूंगा, जिस पर नैन्सी मना कर देती है और कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको मुझसे अच्छी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए इन सारे कामों के लिए। तभी उसके पास उसके घर से कॉल आता है और नैन्सी एकदम भागते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में नैन्सी अस्पताल में होती है, जहां उसके पिता बैठे होते हैं और वह उसे बताते हैं कि उसकी मां को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि उनके हार्ट अटैक का कारण यह था कि उसके कजिन ने उनसे कुछ पैसे लिए थे जो उन्होंने लोन निकाल कर दिए थे और अब फोन नहीं उठा रहा है। अब उनका घर भी बिक गया है, जिसे वापस लेने के लिए उन्हें कम से कम $5 मिलियन चाहिए। इस पर नैन्सी इमोशनल हो जाती है। वह अपने पिता को गले लगाते हुए कहती है कि डैड, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं आपको आपका घर भी वापस ला कर दूंगी। नैन्सी गले लगाते वक्त वह सोच रही होती है कि इतने सारे पैसे वह कहां से लाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी एक बिल्डिंग के बाहर होती है और वहां कई सारे फैंस एक सेलिब्रिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। वह सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। नैन्सी भी वहीं होती है। जैसे ही वह बाहर आता है, नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड उसे देखकर उसे नजरअंदाज कर देता है। नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वह अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी पीछे से बॉस आ जाता है। नैन्सी बॉस के सामने झुक जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि अंदर एक इंसान है जिसके ऊपर मेरे कई सारे पैसे उधार हैं और मुझे उन पैसों की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग की छत से बॉस का कजिन नैन्सी और उसे देख रहा होता है और उसे दोनों की हरकतों से कुछ शक सा लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो नैन्सी से बहस करने लगती है और नैन्सी को मारने जा रही होती है, लेकिन नैन्सी उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे धकेल देती है, कहते हुए कि अपने काम से काम रखो। फिर बॉस उन दोनों की हरकतों से परेशान होकर आगे बढ़ता है और वह नैन्सी से कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। फिर वह बॉस के साथ बिल्डिंग में चली जाती है। बॉस अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है और नैन्सी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में दूसरे रास्ते पर चली जाती है। जैसे ही वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाती है, वह एक हॉल में पहुंचती है, जहां पर बॉस लड़की के साथ मिलकर बॉस को आज ड्रग्स देने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, ताकि वह डम्ब लड़की उनके साथ गलत हरकत करके खुद को प्रेग्नेंट कर सके और फिर बॉस को ब्लैकमेल कर सके शादी करने के लिए। नैन्सी इन सब चीजों का मैसेज अपने बॉस को भेज देती है और तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। नैन्सी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पैसे मांगती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे बदतमीजी करने लगता है और बोलता है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया, और वह उसे बहुत गलत सलाह सुनाने लग जाता है। वहीं डम्ब लड़की भी नीचे आ जाती है। अब ये सब मिलकर नैन्सी को अपने प्लान में फंसाने लगते हैं। तभी पीछे से एक आदमी एक एंटीक पॉट लेकर आता है। नैन्सी का हाथ लग जाता है और वह पॉट नीचे गिर जाता है, क्योंकि नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे फोन छीन रहा था और इसी छीना झपट्टी में वह पॉट वहीं गिर जाता है। अब ये लोग उस पॉट की कीमत नैन्सी से मांग रहे होते हैं और यह सब इनकी प्लानिंग होती है नैन्सी को फंसाने की। तब हम देखते हैं कि जो आदमी पॉट लेकर आया होता है वह नैन्सी को गलत तरीके से टच करने लग जाता है, लेकिन तभी बॉस आकर उस आदमी को पीछे फेंक देता है और वह आदमी डरकर वहां से चला जाता है।
नैन्सी को बॉस बचा लेता है। उसके बाद बॉस नैन्सी से कहता है तुम यहाँ से चलो, जिस पर नैन्सी कहती है मुझे इस इंसान से पैसे चाहिए। फिर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड बॉस के सामने सीधा बनने का ड्रामा करता है और वह नैन्सी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। कहता है इस लड़की का यही सीन है, ये मासूम लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लूटती है, जिस पर बॉस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर नैन्सी उससे पैसे मांगती है। पहले उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन नैन्सी कहती है यह पर्याप्त नहीं है। फिर वह उसके मुंह पर कुछ कैश फेंक के मारता है और वह वहां से जाने लगता है। बॉस उस लड़के को रोक लेता है और उसे उन पैसों को उठाकर नैन्सी को देने के लिए कहता है। वह पैसे उठाकर नैन्सी को दे देता है। नैन्सी उन पैसों को लेकर खुश हो जाती है और बॉस के साथ वहां से चली जाती है। अब वह बॉस के साथ होती है और वह बॉस को थैंक यू बोलती है, जो भी बॉस ने आज उसके लिए किया। लेकिन इधर बॉस की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। नैन्सी थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। फिर बॉस अंदर नहाने चला जाता है और नैन्सी को बाहर देखने के लिए छोड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉस नैन्सी को अंदर बुलाता है, क्योंकि अंदर एक कॉकरोच था और बॉस को कॉकरोच से डर लगता है। नैन्सी कॉकरोच उठाकर बॉस को तंग करने लगती है। तभी वहां पर वह डम्ब लड़की आ जाती है। बॉस नैन्सी का मुंह बंद कर लेता है और वह डम्ब लड़की बॉस को बुलाने लगती है। नैन्सी अपनी आवाज बदलकर उसे डराती है और उसके ऊपर कॉकरोच फेंक देती है और वह डरकर वहां से भाग जाती है। फिर उसके बाद नैन्सी बाहर आ जाती है। तभी वहां पर उसका डॉक्टर दोस्त आ जाता है और डॉक्टर बॉस को एंटीडोट देता है। उधर बाहर वह डम्ब लड़की बॉस की कजिन के साथ मिलकर दुख मना रही होती है कि उनका प्लान फेल हो गया। फिर हम देखते हैं कि बॉस बाहर निकलकर आता है और हमें तब दिखाया जाता है कि बॉस के पास उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। बॉस अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उसके ग्रैंडफादर उसे समझा रहा होता है कि अभी भी सोच लो, अगर उस लड़की के परिवार से रिश्ते खराब हुए तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और बॉस अब भी इन सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से नहीं सोच पा रहा होता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की बॉस के ऑफिस में नैन्सी की पोजीशन लेने आ जाती है और वहां पर नैन्सी और उस लड़की में लड़ाई होने लगती है। तब तक वहां पर बॉस आ जाता है। वह लड़की ने नैन्सी को धक्का दे दिया है और नैन्सी बॉस के ऊपर गिर जाती है। गलती से उसके गले में पड़ी हुई रिंग बॉस की पॉकेट में गिर जाती है। फिर बॉस नैन्सी को अंदर बुलाता है और बॉस नैन्सी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है, जिसमें अब यह लोग लिव इन में रहेंगे। नैन्सी बॉस से कुछ एडवांस मांगती है तो बॉस उससे पूछता है तुम्हें एडवांस की क्या जरूरत है, जिस पर नैन्सी अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताती है। फिर बॉस बोलता है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ। नैन्सी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। जैसे ही वह बॉस के ऑफिस से बाहर आती है, वह लड़की फिर से नैन्सी से बदतमीजी करने लगती है, लेकिन नैन्सी उसे उल्टा जवाब देकर वहां से भेज देती है। उसके बाद नैन्सी अपना गला छूने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी रिंग खो चुकी है। नैन्सी अपनी रिंग ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन उसे अपनी रिंग नहीं मिलती। अगले सीन में बॉस अपने डॉक्टर भाई के साथ बैठा होता है और वह उसे बता देता है कि अब वह नैन्सी के साथ लिव इन में रहेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपना सारा सामान लेकर बॉस के पास आ जाती है। वह साथ ही उसके लिए बहुत सारी काम की फाइलें लेकर आई होती है, जिन्हें देखकर बॉस बोलता है हमने तो आज मूवी डेट की प्लानिंग की थी, तुम यह काम क्यों लेकर आई हो। इस पर नैन्सी उसके साथ मूवी डेट पर जाने से मना कर देती है, यह बोलकर कि आज बहुत सारा काम है तो हम साथ मिलकर काम करें। बॉस उसकी बात से सहमति जताता है। नैन्सी बॉस के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन गलती से वह पानी बॉस के पैरों पर गिरा देती है। नैन्सी उस पानी को साफ करने लगती है तो बॉस उस पर भड़क जाता है और उसे दूर रहने के लिए बोलता है। फिर वह सोने के लिए जाने लगता है। नैन्सी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बॉस बोलता है कोई जरूरत नहीं है मेरे बेडरूम में सोने की, तुम ऊपर जाकर ऊपर वाले बेडरूम में सो जाओ। और नैन्सी भागती हुई ऊपर वाले बेडरूम की तरफ जा रही होती है। तब इस स्टेयर्स पर उसका पैर स्लिप कर जाता है, लेकिन वह फिर से उठकर ऊपर चली जाती है। फिर अगले दिन नैन्सी और बॉस ऑफिस जाते हैं। तभी वह डम्ब लड़की आकर बॉस को ब्रेकफास्ट देने लगती है। नैन्सी देखकर हंस जाती है और बॉस उसे बोलता है तुम असिस्टेंट की पोजीशन पर हो, कुकिंग की पोजीशन पर नहीं, तो अपना काम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी बॉस के पास जाती है और उसे बताती है कि आज हमें लंच डेट पर जाना था। फिर ये दोनों लंच डेट पर जाते हैं और तभी बॉस को एक जरूरी कॉल आ जाता है। बॉस कॉल उठाने चला जाता है और इधर वह डम्ब लड़की बॉस के कजिन को कॉल कर देती है और इन दोनों ने एक गलत सी प्लानिंग कर रखी होती है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस कॉल पिक करने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक अनजान इंसान नैन्सी के सामने आकर बैठ जाता है। नैन्सी उसे बताती है कि आप गलत टेबल पर आकर बैठ गए हैं। वह इंसान उसे बोलता है, मेरी गलती नहीं है, और हाथ में पकड़े फोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी कोई इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। जब ये लोग लंच के बाद वापस आते हैं तो कंपनी में पता चलता है कि इनके प्रोजेक्ट का डेटा किसी ने मार्केट में रिलीज कर दिया है और सभी मीटिंग ले रहे होते हैं। फिर बॉस के ग्रैंडफादर वहां आते हैं और वह बॉस पर भड़क रहे होते हैं और वह डम्ब लड़की ये सारा ब्लेम नैन्सी पर डालने लगती है और बोलती है किसी के कंप्यूटर से डेटा रिलीज हुआ है, और वह फोटो भी दिखाने लगती है, देखो ये किसी अनजान इंसान से मिल रही थी। लेकिन तभी नैन्सी अपने कंप्यूटर में एक वीडियो चला देती है जिसमें पता चलता है कि मार्केट में वह डेटा इस डम्ब लड़की ने रिलीज किया है, और यह बात बॉस और नैन्सी को काफी समय पहले ही पता चल गई थी। बस उन्होंने इसकी प्लानिंग फिर से खराब कर दी। बॉस उसे डम्ब लड़की से पूछता है, आखिर तुम ये किसके कहने पर कर रही हो? बॉस का कजिन उसकी तरफ देखकर बैठा होता है और वह उसे देखकर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और डम्ब लड़की के ऊपर भड़कने लग जाता है। फिर वह लड़की रोकर वहां से चली जाती है और उसके दादा भी बोलते हैं, आज के बाद इसको इस कंपनी में आने के लिए अलाउ मत करना। फिर हम देखते हैं कि वह डम्ब लड़की कमरे में बैठी हुई होती है जो अब बॉस और नैन्सी से बदला लेने की बात कर रही होती है। अगले सीन में नैन्सी और बॉस अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं। नैन्सी तैयार नहीं होती है बॉस के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, लेकिन बॉस उसे समझाता है और उसे अंदर ले जाता है। फिर ये दोनों अंदर जाकर लंच करते हैं और ग्रैंडफादर के साथ अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद नैन्सी वॉशरूम के लिए जा रही होती है, तभी बॉस का कजिन आ जाता है और वह नैन्सी से कुछ बात करने लगता है, लेकिन तभी नैन्सी के ऊपर एक पेंटिंग गिरने जा रही होती है। बॉस का कजिन नैन्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और वह पेंटिंग उसके ऊपर गिर जाती है। अगले सीन में बॉस के कजिन की चोट पर डॉक्टर इलाज कर रहा होता है। नैन्सी उसके पास जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। बॉस का कजिन नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है जिससे बॉस जलन महसूस करने लगता है और वह नैन्सी को अपने कमरे में ले जाता है। अब ये दोनों कमरे में होते हैं और यहाँ ड्यूल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वह नैन्सी के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है और नैन्सी को किस करने जा रही होती है। नैन्सी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इधर बॉस के ग्रैंडफादर अपने सेक्रेटरी के साथ नैन्सी के कमरे के बाहर कान लगाए होते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी कमरे से बाहर निकल कर आती है और बॉस के ग्रैंडफादर कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नैन्सी ने बॉस को एक थप्पड़ मारा है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी बॉस के ऑफिस में जाती है और वह चेक कर रही होती है कि बॉस को कुछ याद है या नहीं, लेकिन बॉस बहुत शांत तरीके से बैठा होता है और नैन्सी को बॉस का बिहेवियर थोड़ा अलग लगने लगता है। तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। नैन्सी डॉक्टर को सारी स्थिति बताती है, जिस पर डॉक्टर से बोलता है, क्या तुमने उसे किस किया था? अब नैन्सी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था और वह समझ जाती है कि शायद यह बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी है और उसे इस चीज पर बहुत शक होने लगता है। वह जाकर अपना काम करने लगती है। तभी वहां पर बॉस आता है और वह नैन्सी से बोलता है, चलो मेरे साथ। नैन्सी बोलती है, कहाँ? तो बॉस बोलता है, तुम्हें नहीं पता, आज हमारी डेट थी। और वह खुश हो जाती है और बोलती है, बॉस तुम वापस आ गए, मुझे लगा तुमने कोई दूसरी पर्सनैलिटी बना ली है। फिर यह दोनों जाकर डेट पर जाते हैं और कई सारी बातें करते हैं, जिसमें बॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और वह नैन्सी से पूछता है, कल तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? इस पर नैन्सी बोलती है, मैं बहुत डर गई थी कि वह मेरे साथ क्या से क्या कर दे। और यह लोग अच्छा समय बिताते हैं, जहां नैन्सी अपने कई सारे सीक्रेट्स रिवील कर देती है और बोलती है, बॉस मुझे आपकी दूसरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी बॉस के कजिन से मिलने जाती है, क्योंकि उसने नैन्सी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाया होता है और वह नैन्सी को बॉस के खिलाफ भड़काता है। लेकिन नैन्सी बॉस का पक्ष लेते हुए बोलती है, चाहे वह जैसे भी हो, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है, तो मैं उसके साथ ही रहूंगी। फिर नैन्सी शाम को घर वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि वह बॉस नहीं, बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी थी, जो पूरे दिन से बॉस होने का ड्रामा कर रही थी। वह नैन्सी को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। नैन्सी उसे समझा रही होती है कि बॉस की ड्यूल पर्सनैलिटी नैन्सी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रही होती है। तुम कह रही थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की? और वह नैन्सी के साथ जबरदस्ती करने लगती है
और नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय वह नैन्सी के कंधे पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में नैन्सी बहुत ज्यादा रो रही होती है, बार बार टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछ रही होती है। थोड़ी देर बाद बॉस को होश आ जाता है। नैन्सी उसे पूछती है, तुम अभी भी बॉस हो या फिर बॉस होने का ड्रामा कर रहे हो? जिस पर बॉस बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? बॉस टाइम दिखता है और उसे पता चलता है कि वह 48 आवर्स से होश में नहीं आया था, जिस पर नैन्सी समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ही है और वह खुश हो जाती है, लेकिन वह बॉस को कुछ नहीं बताती। बॉस वहां से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। तब वह अपने कमरे में देखती है कि वहां एक रिंग रखी हुई है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आने लगती हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें नैन्सी ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी एक सहेली उसके पास आती है और उसे बोलती है कि उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और उसे दवाई चाहिए। नैन्सी बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं मेडिकल रूम से दवाई लेकर आती हूँ। जैसे ही नैन्सी मेडिकल रूम में जाती है, वह देखती है कि वह डम्ब लड़की बैठी होती है और डम्ब लड़की नैन्सी से बदतमीजी करने लगती है। वह अपने 2 गार्ड्स को बुलाकर नैन्सी को पकड़ लेती है और उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। वह कहती है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को मुझसे छीनने की। तब तक वहाँ बॉस का कजिन आ जाता है। वह नैन्सी को उन लोगों से बचाकर अपने साथ ले जाता है और वह नैन्सी के साथ एक लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है और हमें इसके पीछे की पूरी कहानी बताई जाती है कि यह सब बॉस के कजिन और उस डम्ब लड़की की प्लानिंग होती है और उन्हें यह आइडिया नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नैन्सी को क्लस्टर फोबिया है। अब नैन्सी बहुत ज्यादा डरने लगती है। बॉस का कजिन नैन्सी को समझाता है और वह नैन्सी के पास जाता है। वह इस मौके का फायदा उठाने वाला होता है। तब तक बॉस आ जाता है और लिफ्ट खुल जाती है। बॉस अपने कजिन को धक्का देकर लिफ्ट से बाहर निकालता है और नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी बॉस को देखकर एकदम उसे हग कर लेती है और वह बहुत ज्यादा डर गई होती है। बॉस नैन्सी को गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन बॉस को भी एकदम चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद वही उसका कजिन बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूं, जिस पर बॉस को गुस्सा आता है और वह नैन्सी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में नैन्सी बिस्तर पर लेटी होती है। वहां पर बॉस का कजिन डॉक्टर भी आ गया होता है। वह बॉस को बताता है कि नैन्सी को क्लस्टर फोबिया होने की वजह से बहुत तेज बुखार आ गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इधर हम देखते हैं कि बॉस अपने असिस्टेंट को कॉल करके उस लड़की का पता लगवाता है जिसने उसके कजिन के साथ मिलकर यह सारी प्लानिंग की होती है। वह लड़की अब बॉस के सामने होती है और बॉस उसे कंपनी से निकाल देता है। वह लड़की बॉस के सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि कैसे जॉब से न निकाला जाए, लेकिन बॉस उसे निकाल देता है। फिर बॉस वापस नैन्सी के पास आता है। नैन्सी नींद में कुछ बड़बड़ाती रहती है और कुछ सुनाने के लिए उसके पास अपना कान लगाती है। नैन्सी बॉस का कान काट लेती है। इसके बाद अगले सीन में नैन्सी को होश आ जाता है और अब नैन्सी बॉस को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। वह बॉस को बहुत ज्यादा थैंक यू भी बोलती है उसे बचाने के लिए। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी ऑफिस में होती है। उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे टीज करने लगती है बॉस का नाम लेकर। नैन्सी ब्लश करने लगती है। तभी उसके पास बॉस के कजिन का कॉल आता है। नैन्सी बॉस के कजिन से मिलने जाती है और उनके साथ बैठकर लंच करती है। नैन्सी कुछ सामान लेने के लिए वहां से चली जाती है। तब तक बॉस का कजिन उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है, लेकिन नैन्सी वह ड्रिंक नहीं पी पाती है। उसके पास किसी का कॉल आ जाता है और वह भागते हुए वहां से निकल आती है। तभी उसके पीछे से बॉस आ जाता है। बॉस उससे पूछता है, आखिर तुम क्या कर रही थी? नैन्सी बोलती है, आप भी आते, मुझे पता नहीं था कि आप भी आओगे। जिस पर बॉस नैन्सी के ऊपर भड़कने लग जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन से मिलने की? नैन्सी बोलती है, उसने मेरी मदद की थी, उसने मुझे 2 बार बचाया था, इसलिए मैं उसे ट्रीट देने आई थी। इस पर बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें यह चीज सच लगती है? तुम्हें नहीं लगता कि हर बार वह तुम्हें बचाने के लिए कैसे आ जाता है? जिस पर नैन्सी को कुछ शक तो नहीं होता और उधर बॉस की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह अपना हाथ दीवार में मारता है, लेकिन उसकी ड्यूल पर्सनैलिटी उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन बॉस अपनी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं आने देता। नैन्सी यह चीज देख रही होती है। इसके बाद सीन बदलता है। नैन्सी बॉस के पास होती है। उसने शॉर्ट्स पहने होते हैं। बॉस नैन्सी को शॉर्ट्स पहनने से मना करता है। नैन्सी बोलती है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है
और बॉस वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी बाहर आने लगती है। वह अचानक नैन्सी के पास जाता है और नैन्सी समझ जाती है कि बॉस की ड्यूअल पर्सनालिटी बाहर आ गई है। नैन्सी उसे संभालने की कोशिश करती है और वह बॉस नैन्सी को किस करने जा रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे वह पर्सनालिटी वहां से चली जाती है और नैन्सी चैन की सांस लेती है। बॉस अब वापस आ चुका होता है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाता है। अब ये लोग बैठे होते हैं। बॉस उससे पूछ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि जैसा कि वह बोलकर गया है, नैन्सी के लिए तुम्हें मार भी देगा, तो इसलिए तुम्हें नैन्सी को अपनी कंपनी से निकालना होगा। फिर नैन्सी को वे लोग रिजाइन करने के लिए बोल देते हैं। नैन्सी अचानक इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी स्थिति वैसे भी ठीक नहीं चल रही थी और एकदम से यह चीज उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर नैन्सी जाती है, बॉस से कहती है कि मैं आज ही अपना रिजाइन दे दूंगी, जिस पर बॉस बोलता है कि तुम्हारी सैलरी के साथ तो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी दूंगा। नैन्सी पैकिंग करके वहां से जाने लगती है। बॉस उससे बोलता है, चलिए मैं तुम्हें छोड़ दूं। नैन्सी बोलती है, नहीं, मैंने कार बुला रखी है, और इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। नैन्सी के जाने के बाद बॉस के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर नैन्सी कहाँ है, जिस पर बॉस के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी उसके पास एक कॉल आता है। कोई उसे बताता है कि नैन्सी को किडनैप करके ले गया है। भागते हुए जाते हैं और हमें पता चलता है कि बॉस की मदर ने नैन्सी को अपने पास बुला रखा है। बॉस की मदर नैन्सी से पूछ रही होती है, आखिर तुम घर छोड़कर अचानक क्यों जा रही हो? बॉस तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है क्या? जिस पर नैन्सी जवाब देती है, हाँ अच्छा तो है, लेकिन फिर वह बॉस और नैन्सी की पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल पूछने लगती है, जिस पर नैन्सी जवाब नहीं दे पाती और वह शर्माने लगती है। बोलती है, अभी हमारे बीच में चीजें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, और वह बॉस के यहाँ पर तारीफ करती है। तब तक नैन्सी ड्रिंक करके बेहोश होने का ड्रामा कर देती है और वहाँ पर बॉस आ जाता है। बॉस अपनी माँ से बोलता है, माँ आपने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया, मुझे लगा जैसे किसी ने नैन्सी को किडनैप कर लिया है। जिस पर उसकी माँ बोलती है, मेरा मन हुआ था कि मैं आज नैन्सी से बात करूं, लेकिन मुझे पता चला कि वह घर छोड़कर जा रही है, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। मुझे माफ करना, मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर वह बोलती है, तुम लोग साथ में बैठो, मैं जरा बाहर हो आती हूँ। और वहां से बॉस की माँ चली जाती है। तब तक नैन्सी भी उठ जाती है। बॉस को भी लग रहा होता है कि नैन्सी ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए वह बेहोश हो गई है। फिर नैन्सी उठ जाती है और बॉस से बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा ड्रामा करना पड़ा क्योंकि आपकी माँ मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। वह मुझे अजीब और गरीब सवाल पूछ रही थी और वह उनसे बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। फिर बॉस कार में बैठकर अपने डॉक्टर भाई से बोलता है कि उसे हिप्नोटाइज होकर थेरेपी चाहिए ताकि वह अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी से बात कर पाए। अगली सुबह नैन्सी ऑफिस अपना सामान लेने जाती है। सभी लोग उसे आकर कंग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है। नैन्सी बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम लोग, ऐसा तो नहीं है। फिर वह बॉस के पास जाती है और बॉस उसे बताता है कि ये सब दादाजी का किया हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि नैन्सी कहाँ जा रही है, तो मैंने उन्हें बताया कि नैन्सी और मैं शादी करना चाहते हैं, इसलिए नैन्सी जॉब छोड़ रही है। लेकिन दरअसल यह बॉस की प्लानिंग होती है। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर यह अफवाह फैला दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अब भी बॉस के सामने बैठी होती है और बॉस ने उसे एक प्लान बनाकर दिया होता है। फिर नैन्सी बॉस के कजन से मिलने जाती है, जहां पर बॉस का कजन नैन्सी को बॉस की कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट्स लीक करने के लिए कहता है, ताकि वह उनकी मदद से अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सके या बॉस की कंपनी को अपने अंडर ले सके। वह नैन्सी को लालच देता है कि वह बदले में नैन्सी को कोई भी पोजीशन देगा। यहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी भी सहमति दे देती है और कहती है कि मैंने इतने साल बॉस के अंडर काम किया, लेकिन मुझे उसकी पोजीशन से कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद बॉस का कजिन नैन्सी को छोड़ने के लिए नहीं चाहता। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है और नैन्सी के ऊपर भड़कने लगता है, तुम क्या कर रही थी? साथ ही वह अपने कजिन से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा इसके लिए क्या इरादा है, पर तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इससे दूर रहो। फिर ये लोग कार में बैठते हैं और जैसा कि उनकी सारी प्लानिंग होती है, ये लोग डिस्कस करने लगते हैं। नैन्सी सब कुछ डिस्क्लोज कर देती है कि हाँ, तुम्हारा कजन सब कुछ हथियाना चाहता है और वह तुम्हारी पूरी कंपनी को लेना चाहता है। फिर अगले सीन में नैन्सी और बॉस जाते हैं ग्रैंडफादर से मिलने।
जब ग्रैंडफादर इनकी शादी की बात सुनते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं और नैन्सी से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स जब भी फ्री हों मुझे बताना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। फिर ये लोग रूम में जाते हैं जहाँ पर नैन्सी बॉस से कहती है, आपके ग्रैंडफादर हमारी शादी की बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले गए, इसलिए कृपया आप देख लें, इस बदले में कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। इस पर बॉस कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? नैन्सी कहती है, क्या ऐसा प्रिटेंड करो कि आपका मुझसे बहुत गलत झगड़ा हो गया है और आप मुझे निकाल दो और हम ब्रेकअप कर लें। इस पर बॉस कहता है, बहुत ही घटिया आइडिया है, मैं इसके अनुसार नहीं चलूँगा। अब नैन्सी चेंज करने के लिए जा रही होती है, तभी उसके कपड़े की जिप फंस जाती है। वह बॉस से मदद मांगती है। बॉस नैन्सी की मदद करने आता है। जैसे ही बॉस नैन्सी को छूता है, उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वह नैन्सी के साथ फिर से फ्लर्टिंग करने लगती है और उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही होती है। नैन्सी उसे बहुत समझा रही होती है, लेकिन वह नहीं समझ रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नैन्सी जाकर दरवाज़ा खोलती है। वह देखती है कि यह बॉस का कज़न है जो नैन्सी को एक रिंग देता है। नैन्सी रिंग को देखकर समझ जाती है कि यह फेक है और यह बस नैन्सी का ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाशा कर रहा है। बॉस का कज़न नैन्सी से कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा जब तुम मुझसे अपना वादा पूरा करने के लिए आओगी, और वह वहां से चला जाता है। फिर नैन्सी अंदर आती है। बॉस की ड्यूअल पर्सनैलिटी नैन्सी से कहती है, मुझे नहीं पसंद है वह तुम्हारे करीब जाता है। नैन्सी कहती है, अपनी बकवास बंद रखो। फिर नैन्सी कहती है, अब तुम जाओ यहाँ से, बॉस को वापस आने दो। वह कहता है, मैं आज नहीं जाऊँगा, अगर तुम आज रात मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर नैन्सी वैसा ही करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉस को पता चल जाता है कि उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी आई थी और जिसकी वजह से नैन्सी को यह सब करना पड़ा। लेकिन बॉस को भी अपनी नैन्सी पसंद आ गई होती है और वह नैन्सी को किस कर लेता है। अगले पल नैन्सी उठ जाती है और कहती है, तुम अभी तक गए नहीं? फिर बॉस उठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में बॉस और नैन्सी कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बॉस नैन्सी से थोड़ा रूड बिहेव कर रहा होता है, जिस पर नैन्सी उसे परेशान करती है। फिर वह देख लेता है कि नैन्सी कुछ अजीब बातें कर रही है, जिस पर नैन्सी कहती है, कुछ नहीं, मेरा बस हाथ मुड़ गया था। कुछ दिन बाद बॉस और नैन्सी एक पार्टी में जाते हैं, जहां बॉस के ग्रैंडफादर अनाउंसमेंट करते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है। इस पर बॉस के पास एक लड़की ड्रिंक देने आती है, लेकिन वह ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरा देती है। बॉस कपड़े बदलने जाता है। उधर बॉस का कज़न और वह लड़की बैठकर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही बॉस कपड़े बदलने जाता है, बॉस का कज़न नैन्सी के पास आ जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें वो रिंग दी थी, तुमने कुछ सोचा कि तुम मुझसे शादी कब करोगी? इस पर नैन्सी कहती है, मुझे पता है वह रिंग फेक है और तुम अब तमाशा बंद करो, मुझसे दूर रहो। तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि वह लड़की बॉस को परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से बॉस की तबीयत बिगड़ रही होती है और उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। बॉस उस लड़की को धक्का मारकर दूर कर देता है। तब तक नैन्सी पहुंच जाती है और वह लड़की नैन्सी पर हमला करने जा रही होती है। बॉस नैन्सी को साइड करता है और वह हमला अपने ऊपर ले लेता है और बॉस वहीं बेहोश हो जाता है। बॉस के पेरेंट्स और सभी लोग भागते हुए आते हैं। अगले सीन में बॉस अस्पताल में होता है। पता चलता है कि वह कोमा में चला गया है और उसे कुछ दिनों तक होश नहीं आएगा। अब बारी आती है कि बॉस की कंपनी को कौन संभालेगा। बॉस का कज़न पूरी तरह से तैयार होता है कंपनी को संभालने के लिए और वह बॉस के ग्रैंडफादर को भी मना रहा होता है। तब तक मीटिंग में बॉस का डॉक्टर ब्रदर आ जाता है और ग्रैंडफादर से कहता है, मेरा भाई सिंगल नहीं था, वह मैरिड था और उसकी वाइफ है। इस पर नैन्सी उन सबके सामने कहती है, मैंने बॉस के अंडर काम किया तो मुझे पता है कि कंपनी को कैसे चलाना है, इसलिए मैं कंपनी को संभाल लूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। इस चीज से बॉस का कज़न चिढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉस का कज़न नैन्सी के फादर को किडनैप कर लेता है और उन्हें उनके ही घर में बंदी बना लेता है। नैन्सी वहां अपने फादर को छुड़ाने जाती है, लेकिन बॉस का कज़न नैन्सी से कहता है कि वह कंपनी छोड़ने की डिमांड करता है और कहता है, उस कंपनी को मेरे नाम कर दो। लेकिन तब तक वहां पर बॉस आ जाता है और वह अपनी प्लानिंग की मदद से अपने कज़न के गुंडों को मार पीट कर दूर कर देता है और अपने कज़न को भी बहुत मारता है। नैन्सी अपने फादर की रस्सी खोल देती है और उन्हें मुक्त कर देती है। फिर वह बॉस के पास जाती है और बॉस को होश में देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें हग करने लगती है और कहती है,
मैं बहुत खुश हूँ कि आप होश में आ गए। इसके बाद बॉस नैन्सी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और अपनी रिंग दिखाता है जो नैन्सी की होती है। नैन्सी भी उसे अपनी रिंग दिखाती है। फिर इन दोनों को उनके बचपन की यादें याद आती हैं। फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी वहाँ नैन्सी के फादर आकर इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ पर रख देते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा